Hello students, this is part 2 of the chapter conic sections of class 11th mathematics. In this video lesson, we shall learn about equation of a circle. सबसे पहले हम सर्किल जान लेते हैं कि सर्किल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. A circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point in the plane. If there are points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point, then all those points form a circle. सारे पॉइंट्स जो कि एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, ऐसे सारे पॉइंट्स मिलकर एक सर्किल को बनाते हैं. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये जो सर्किल है राउंड शेप्ड फिगर, इस पर कहीं पर भी कोई पॉइंट्स लेते हैं जैसे P1, P2, P3, तो ऑल दीज पॉइंट्स आर equidistant from a fixed point which we call center of the circle. OP1, OP2, OP3 all are equal. और ये जो इक्वल लेंथ होती है, इस इक्वल लेंथ को हम रेडियस कह देते हैं. यानी ये जो OP1, OP2, OP3 all are equal, we call it radius. तो ये रेडियस होती है. तो ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है. और कहीं पर भी इस पर कहीं पर भी और दूसरी जगह भी कोई पॉइंट लेता हूँ, सपोज P4, तो वो भी इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा. एनी पॉइंट ऑन द सर्किल विल बी at a constant distance which we call radius from the center. अब हम सर्किल की इक्वेशन को फ्रेम करेंगे. सर्किल की इक्वेशन का मतलब हुआ कि कोई सर्किल है जिसका सेंटर मान लीजिए h, k पर है, यानी कि उस सर्किल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट h, k है, और इस सर्किल की जो रेडियस है, लेट अस सपोज रेडियस r है, और इस सर्किल पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लिया मैंने जिसके की कोऑर्डिनेट इन जनरल मान लो x, y है, तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, इनमें आपस में जो रिलेशनशिप होती है, इस रिलेशनशिप को ही हम इक्वेशन ऑफ द सर्किल कह देते हैं. तो ये रिलेशनशिप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो इस कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉइंट P इस सर्किल पर कहीं पर भी हो, इसकी इस फिक्स पॉइंट C से जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही R होती है. यानी कि CP डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल. भले ही P पॉइंट इस सर्किल पर कहीं पर भी हो, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल रहेगी. और इस कंडीशन का उपयोग करके हम आसानी से इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं. मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया है, तो ये CP स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर. नाउ दिस डिस्टेंस CP कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये CP हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर. ये हो गई सर्किल की इक्वेशन. इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं h, k तो क्या है, इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k, और इसकी जो रेडियस है वो r है, यानी रेडियस यहाँ पर r है. r इज इक्वल टू रेडियस. तो यदि हमें रेडियस पता है और सर्किल का सेंटर पता है, तो हम सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्मूले से आसानी से लिख सकते हैं. या फिर इन जनरल कोई पॉइंट P लेकर उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको R के इक्वल कर दें, उससे भी हम जो है सर्किल की इक्वेशन हम फ्रेम कर सकते हैं. चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट 0, 0 एंड रेडियस R. यानी कि एक सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो 0, 0 यानी कि ओरिजिन पर है. ये 0, 0 यहाँ ओरिजिन पर है. सपोज इस पॉइंट को मैं O नाम दे देता हूँ, और इस सर्किल की जो रेडियस है वो सपोज R है, तो ये रेडियस R है. और अब हमें इस सर्किल की इक्वेशन लिखनी है. तो इस सर्किल पर कहीं पर भी एक पॉइंट लिया मैंने, लेट अस सपोज पॉइंट P लिया, तो ये जो OP है दिस विल बी इक्वल टू R. तो यहाँ इसका स्क्वायर कर दूँ तो OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर. और ये पॉइंट P मान लो जनरल इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो x और y में जो रिलेशनशिप होगी उसी को हम इक्वेशन ऑफ द सर्किल कहेंगे. तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि O पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0, P पॉइंट के x, y, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ये हो गई x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। अब एक और क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर -3,2 एंड रेडियस 4। ये सर्किल है और इस सर्किल का इस बार जो सेंटर है वो है -3,2 और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 4 है। अब यहाँ पर कोई जनरल पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट लेटर सपोज x, y है और ये सेंटर सपोज C है। तो CP जो है वो यहाँ पर दे रखी है रेडियस R, R यहाँ 4 है। तो CP स्क्वायर जो करेंगे वो हो गया 16, 4 स्क्वायर यानी 16 और CP स्क्वायर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी 16। हम चाहें तो ये जो हमने यहाँ फॉर्मूला डेवलप किया था ये वाला x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें h और k की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है -3,2। तो ये हम यहाँ सब्सटीट्यूट करके आसानी से इक्वेशन ऑफ सर्किल फॉर्मूले की मदद से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस पर जनरल पॉइंट लेकर डिस्टेंस को रेडियस के इक्वल करके भी हम जैसा यहाँ किया है वैसे सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये सर्किल की इक्वेशन ही है और इसको हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये हो गया 3 स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तो -2y का डबल 4y और यह हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 16 और इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y और यहाँ हो रहा है 9 और 4 13, 13 माइनस 16 करेंगे तो इसको 16 को लेफ्ट में लेंगे तो -16, 13 माइनस 16 -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल को यदि हम सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो कभी भी अगर कोई इक्वेशन हमें दे रखी है और उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है, एक्स वाई भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देखेंगे, यदि वो इक्वल है तो हम कह देंगे कि वो इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मान लीजिए सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ मान लो ये दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस सर्किल का सेंटर क्या है और इस सर्किल की रेडियस क्या है। तो एक तरह से हमें रिवर्स प्रोसेस में काम करना पड़ेगा, यानी यहाँ से हमें किसी तरह से इस जगह पहुँचना पड़ेगा और यहाँ से जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर इसके बेसिस पर हम इसको जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे कंपेयर करके आसानी से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा ये क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ऐसा कन्वर्ट करने के बाद हम आसानी से फिर इसका सेंटर और रेडियस लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम जो इक्वेशन ऑफ सर्किल दे रखी है उसमें जो x की टर्म है उनको अलग इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और जो y की टर्म है वेरिएबल y में उनको अलग इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 10y, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले लेते हैं। अब इसमें जो ये x की जो टर्म है उसको हमें x प्लस समथिंग होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए x समथिंग होल स्क्वायर में है, यानी कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि जो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 8 है, तो x के कोफिशिएंट का आधा करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट 8 का आधा किया 4, 4 स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और 4 स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये तो हम इसमें काम करेंगे। और इसी तरह यहाँ देखें तो वाई स्क्वायर प्लस 10y है, यहाँ y का जो कोफिशिएंट है यहाँ 10 है, तो 10 का आधा किया तो वो हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और 5 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। इसमें जो शुरू की टर्म है 3, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं ये वाली टर्म है ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम राइट साइड में ले लेंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी ये येलो कलर्ड पार्ट है ये हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ जो ये कलर दिख रहा है y,
तो ये हो जाएगा y प्लस 5 होल स्क्वायर, ये भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और इधर देखें हम जो बची हुई टर्म को उधर ले लेते हैं, ये हो गया 16 माइनस 4 स्क्वायर, तो माइनस 16 है तो इधर आते ही 16, और ये माइनस का 5 स्क्वायर है, ये भी हमने इधर ले लिया तो प्लस का 5 स्क्वायर यानी कि 25, और प्लस 8 अलग से पहले से है। तो इसको हम यदि उस फॉर्मेट में लिखें जिसको हम कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल ये होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यदि इस फॉर्मेट में लिखें तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि यदि हम इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद इसमें हम h और k को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उससे सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k हमें पता लग जाएंगे। इसी तरह से इधर जो टर्म मिलेगी उससे हम r पकड़ लेंगे, r की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज करते हैं, x यहाँ पर ये वाला पार्ट हमने y प्लस 5 का होल स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर दिया था। अब देखिए यहाँ x यहाँ हमें माइनस लिखना है तो माइनस, और फिर बचा हुआ पार्ट h कहलाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ -4 और फिर होल स्क्वायर की फॉर्म में। इससे इसके साथ कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लिखेंगे y फिर माइनस समथिंग, तो समथिंग में -5 लिखना पड़ेगा और ये होल स्क्वायर हो गया। ये y प्लस 5 के होल स्क्वायर को y माइनस -5 का होल स्क्वायर लिख दिया। इधर इसको देखते हैं तो ये हो रहा है 16 प्लस 25, ये 41 हो गया, और 41 प्लस 8 49 हो गया। तो 49 को हम जो है ये 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यदि इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ हम h को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, h की वैल्यू यहाँ -4 है, और जो k है इसकी वैल्यू यहाँ पर -5 है। इसी तरह रेडियस r जो है वो 7 है। तो जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट हम ढूंढ सकते हैं। सेंटर यहाँ हो गया है h, k, जिसकी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है -4, -5, और सिमिलरली ये जो रेडियस है इसकी वो भी यहाँ पता लग रही है, रेडियस यहाँ पर 7 है। तो रेडियस हमें पता लग गई और सेंटर के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है -4, -5। तो इस तरह से जो भी इक्वेशन हमें दे रखी होगी सर्किल की, उसको हम उसमें x और y की टर्म्स को सेपरेट करने के बाद x की टर्म्स को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करेंगे। सिमिलरली y की जो टर्म्स है उनको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस तरह से अरेंज करेंगे, और उसके बाद में फिर इसके साथ जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसके साथ कंपेयर करके हम h, k और r को आइडेंटिफाई कर लेंगे। h, k सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और रेडियस जो है वो राइट साइड में जो होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज्ड टर्म थी उससे हम रेडियस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो रेडियस और सेंटर दोनों हमने पता लगा लिए हैं। तो एक तरीका ये है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली सर्किल की जो इक्वेशन है उनसे रिलेटेड होते हैं। सर्किल की इक्वेशन हम पहले अज्यूम करनी पड़ती है और फिर बाद में जो कंडीशंस दे रखी होती है उसके बेसिस पर उसमें जो अननोन है, जैसे सर्किल की इक्वेशन में 3 चीज़ें अननोन है। एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में 2 h और k, 2 अननोन तो ये है, और एक रेडियस r, ये 3 अननोन है। तो 3 कंडीशंस यदि हमें दे रखी है तो हम आसानी से h, k और r आइडेंटिफाई करके सर्किल की इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेज थ्रू द पॉइंट्स 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on the line। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे। सर्किल की जो इक्वेशन है उसको हम अज्यूम कर लेंगे। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल की जो इक्वेशन है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। वो इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा अज्यूम करने का मतलब है सीधा सीधा हमने मान लिया कि जो सर्किल है, जैसे मान लीजिए इसमें मैं एक सर्किल इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ एक सर्किल बना देते हैं, और इस सर्किल का जो ये सर्किल हो गया, और ये जो सर्किल है दिस सर्किल इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स 2, -2, यानी कि ये सर्किल जो है एक पॉइंट 2, -2 से पास हो रहा है। लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है, और एक दूसरा पॉइंट और है पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3, 4 है, इससे ये सर्किल पास हो रहा है। सिमिलरली सेंटर लाइज ऑन द लाइन, एक लाइन हम बना लेते हैं। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो लाइन है, हाँ
ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन की जो थिकनेस है हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं। और अब ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ द सर्किल से पास हो रही है। तो सर्किल का जो सेंटर है वो यहाँ पर सपोज सी है और इस सी के जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर ऑब्वियसली एच कॉमा के है। और दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर जो हमें कंडीशंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर। अब लाइन यदि सेंटर से पास हो रही है तो सेंटर कोऑर्डिनेट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो वी कैन पुट एच के इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया एच प्लस के इज इक्वल टू 2। एक कंडीशन तो हमारे पास यहाँ से आ रही है क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन इज पासिंग थ्रू h कॉमा के, सो h के विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन। सो h प्लस के इज इक्वल टू 2। एक तो ये हो गई। दूसरा कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है ये हमने ये लिया है और दिस सर्किल इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2 कॉमा माइनस 2। सो 2 कॉमा माइनस 2 विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो ये सर्किल की जो इक्वेशन थी इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल की इक्वेशन 1 को ये सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इसमें इन प्लेस ऑफ x और -2 इन प्लेस ऑफ y हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम पुट कर देते हैं यहाँ पर -2 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन सपोज 3। अब इसी तरह से जो ये दिस इक्वेशन विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड विद बाई दिस पॉइंट 3,4। So 3,4 we will put in place of x and y in equation 1। तो इसमें रख देते हैं x की जगह 3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ y हम रख देते हैं 4। तो 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है। तो ये 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास। एक तो हो गई इक्वेशन नंबर 2, एक 3, एक 4। तो 3 इक्वेशन है और 3 यहाँ पर अननोन है एच के और आर, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये 3 और 4 की मदद से एक को एलिमिनेट कर लेते हैं। सपोज आर को मैं यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ तो इसको हमें नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा। तो चलिए ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। ये 3 कंडीशन हमारे पास। चलिए इसमें हम पूरी को ले लेते हैं, ये वाला पूरा पार्ट ले लेते हैं। नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको दोबारा लिखना पड़ेगा हमें नेक्स्ट पेज पे। एक तो है 2 माइनस एच होल स्क्वायर, 2 माइनस एच होल स्क्वायर, और इधर था -2 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। देख लेते हैं 2 माइनस एच होल स्क्वायर -2 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन थी 3 माइनस एच होल स्क्वायर, 3 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये थी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 भी हम लिख लेते हैं। एच प्लस के इक्वल टू 2 था, ये इधर लिख लेते हैं एच प्लस के इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इनको सॉल्व करके हमें एच के और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। 3 माइनस एच होल स्क्वायर 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और ये वाली इक्वेशन 2 माइनस एच -2 माइनस के, ये भी सही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है इनको आपस में ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो ये आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर -3 माइनस एच होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये -2 माइनस के होल स्क्वायर -4 माइनस के होल स्क्वायर ये आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो रहा है, इसको ओपन करते हैं, ये हो रहा है 4 ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डबल। तो ये हो गया 4h। इसी तरह से यहाँ इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 9, 3 स्क्वायर 9 हो गया, प्लस एच स्क्वायर
और माइनस ये 6h हो गया। सिमिलरली यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो ये हो रहा है 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4k। सिमिलरली इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16, 4 स्क्वायर 16 हो गया, प्लस के स्क्वायर और माइनस 8k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। ये एच स्क्वायर है, यहाँ इसको जब ओपन करेंगे तो ये माइनस एच स्क्वायर आएगा तो कैंसिल आउट हो रहा है। इसी तरह से ये के स्क्वायर इस माइनस के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी जो टर्म्स है उसमें हम लिख लेते हैं। देखिए एक तो यहाँ पर हमारे पास जो एच की टर्म्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एच यहाँ पर है, एक एच यहाँ पर है, तो इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करते हैं तो ये कितनी हुई, ये तो -4h है, ये प्लस का 6h है तो ये 2h हो जाएगा। इसी तरह से दो टर्म के वाली है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। एक टर्म तो हमारे पास है यहाँ पर +4k, एक यहाँ पर है +8k। जब इसको ओपन करेंगे तो ये +8k हो जाएगा, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो 4k + 8k यानी कि 12k, तो ये 12k हो गया। इसी तरह से अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उनको लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये 4 है, एक ये -9 है, इसको जो ओपन करेंगे तो -9 है। इसी तरह से +4 और ये माइनस का 16 है, तो यहाँ हो गया 4 - 9 यानी कि -5, -5 + 4 -1, -1 और -16 तो ये हो गया -17। तो इसको लिख देते हैं -17 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर, लेट अस सपोज वी डिनोट इट बाय इक्वेशन 5। और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन 1 को मैं ऐसा करता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगी 2h + 2k और ये हो जाएगा 4, जो इधर राइट साइड में लेफ्ट की तरफ लेंगे तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इसमें जो 4 आ रहा है उसको लेफ्ट में ले लिया है। अब ये एक जैसी इक्वेशन हो गई, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसमें ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये h कैंसिल आउट हो रहा है और k की वैल्यू यहाँ से आसानी से पता लग रही है कि 12k - 2k यानी कि हो गया 10k और ये हो रहा है -17 + 4 यानी -13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करने से k की वैल्यू निकल जाएगी, k विल बी इक्वल टू 13/10 जिसको हम लिख सकते हैं 1.3। अब हम जो k की वैल्यू इस इक्वेशन रख देते हैं इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमें h की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इसमें रख देते हैं h प्लस k की जगह देते हैं 1.3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 - 1.3 और 2 - 1.3 हो गया 0.7। तो h की वैल्यू भी हमें पता लग गई है। अब h और k हमें पता लग गया है तो किसी भी एक इक्वेशन या तो इक्वेशन 4 या इक्वेशन 3 में हम h और k की वैल्यू रखेंगे तो r भी हमें पता लग जाएगा। तो चलिए हम r भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को फिर से लिखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 4 को लिख लेते हैं, 3 - h होल स्क्वायर, एक नई और पेज लेना पड़ेगा, 3 - h होल स्क्वायर प्लस 4 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये थी इक्वेशन नंबर 4। चेक कर लेते हैं, 3 - h और 4 - k और r, तो ये सही है। और इसमें हमें h और k की जो वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट करी, h की वैल्यू हमने 0.7 और k की वैल्यू 1.3 कैलकुलेट की है, वो इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो h इज इक्वल टू 0.7 और k इज इक्वल टू 1.3, ये इसमें सब्सटीट्यूट करके r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 - h की वैल्यू हो गई 0.7 होल स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से ये 4 - k की वैल्यू यहाँ पर 1.3 है तो इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 3 - 0.7, ये हो गया 2.3 होल स्क्वायर और यहाँ हो रहा है 1.3, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 2.7 होल स्क्वायर हो गया है। अब 23 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो रहा है 9, 3 to the 6 to 12 और 5 to 9 तो इसका हो गया। और ये जो 27 × 27 हम करते हैं तो ये देख लेते हैं, 7 7 49, 4 7 2 14, 28 28 और 4 32 3 7 29।
तो ये हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये तो हो गया 5.29 क्योंकि 2 के बाद डेसिमल लगेगा, और इसी तरह से ये 7.29 ये हो गया। तो ये हम इसमें इनको ऐड कर देते हैं, तो ये हो रहा है 12.58 हो गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू, एच और के की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं जो हमारे पास आई थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये थी। तो इसमें हम ये वैल्यू एच के और आर की जो वैल्यू हमने निकाली है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें पता लग जाएगी। तो x माइनस एच, एच है हमारे पास 0.7, तो ये x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y है, y तो y है, k की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1.3 है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की एंटायर वैल्यू हमें 12.58 पता है, तो ये हम यहाँ रख देते हैं। इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट कर लिया है। इसमें जो एच, के और आर तीन चीज़ें अननोन थी, तो जो हमें तीन कंडीशन दे रखी थी कि एक तो ये इस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट 2, -2 से सर्किल, और दूसरा सर्किल इज आल्सो पासिंग थ्रू 3, 4, तो दो कंडीशन तो यहाँ, और एक तीसरी कंडीशन की जो सेंटर है इज पासिंग थ्रू दी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। इन तीनों की मदद से हमने तीन इक्वेशन लिखी, और इन तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करके एच, के और आर की वैल्यू निकाल ली, और वो वैल्यू हमने वापस सब्स्टिट्यूट कर दी इन दी इक्वेशन ऑफ द सर्किल, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से सर्किल की इक्वेशन हम जो हमने अभी लिखी है उसकी मदद से हम सर्किल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Thanks for watching this video.